नमस्कार साथियों। कक्षा 6 और 7 की अर्धवार्षिक परीक्षा में जो ग्रीन शीट है, साथ ही साथ हमने जो रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल में मार्क्स ऑनलाइन किए थे, दोनों के नंबर अलग अलग आ रहे हैं। नंबरों में अंतर क्यों है? क्या ग्रीन शीट के आधार पर रजिस्टर में संशोधन करना पड़ेगा या फिर रजिस्टर एज इट इज़ रखना है हमको? नंबर कन्वर्ट जो किए गए हैं किस आधार पर है, क्या है इसका परसेंटेज, क्यों किए गए हैं, क्या है इसका कारण, सबकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसको एक एग्जांपल की सहायता से देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी है जिसका नाम है आसिफ। इसके यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात करें जो हमने रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल में ऑनलाइन किए थे, तो सब्जेक्ट जो है हिंदी सब्जेक्ट में यहाँ पर आप देखेंगे ओरल में इस विद्यार्थी के रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल में 17 मार्क्स हैं, जबकि जो ग्रीन शीट जारी की गई है उसमें इसके ओरल में ओनली 13 मार्क्स हैं। इसी प्रकार से रिटर्न की हम बात करें तो रिटर्न में रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल में इसके मार्क्स 35 दिए गए थे, जबकि ग्रीन शीट में इसके जो मार्क्स आए हैं वो 25 हैं। यह जो कारण है पूरा दक्षता आधारित आकलन यानी कि MSRA या CBA कह सकते हैं, इन सब के आधार पर हुआ है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले हम जो मौखिक होता था 20 नंबर का होता था और लिखित 50 नंबर का। इसका CBA के कारण इसमें परिवर्तन करके 15 का मौखिक और लिखित जो है 35 का कर दिया गया, यानी कि 20 का 75%। मौखिक में जो कटौती की गई है 75% और लिखित में 70% की गई है। अब इसको आगे समझते हैं। नंबर जो कन्वर्ट किए गए हैं वह भी इसी आधार पर किए गए हैं। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि लिखित जो है 70% का है और मौखिक जो है 75%। इनका जब औसत निकालते हैं हम तो 72.5%, उसको राउंड फिगर में करके इन्होंने 73% करके कुल ग्रीन शीट में नंबर यहाँ पर अपडेट किए हैं। ग्रीन शीट में परिवर्तन का जो आधार है वह यही है। इसको आगे हम समझते हैं कि जब आपने रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल जो कि रजिस्टर में से देख के आपने ऑनलाइन किया था, यदि आपने उसमें मौखिक में यदि किसी विद्यार्थी को 17 मार्क्स दिए हैं, यदि किसी विद्यार्थी को 17 मार्क्स मौखिक में दिए हैं और लिखित में 35 दिए हैं, तो कुल उसके 52 मार्क्स आपने दिए थे। तो ग्रीन शीट में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है? 17 का 75%, मौखिक में 75% की कमी करी है, तो 17 का 75% 12.75, जिसे राउंड फिगर करके इन्होंने 13 कर दिया। ग्रीन शीट में जब आप देखेंगे तो आपको 13 दिखाई देंगे। इसी प्रकार से लिखित की बात करें तो लिखित में 70% की कमी हुई है। तो विद्यार्थी के हमने शाला दर्पण पे रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल में 35 मार्क्स जब ऑनलाइन किए थे तो उसके 70% करके 70% होता है 24.50। इसको इन्होंने राउंड फिगर करके 25 ग्रीन शीट में दिखाए हैं। इस प्रकार से इस विद्यार्थी का जब टोटल रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल में 52 बना था तो ग्रीन शीट में 52 का 73% यानी कि 37.96, जिसे राउंड फिगर में 38 दर्शाया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल में 17 35 नंबर, जबकि ग्रीन शीट में 13 35 13 और 25 कर दिए गए हैं। ये आप जब इसको जूम करके देखेंगे तो इस विद्यार्थी के यहाँ पर देखिए आप ऊपर 17 और 35 ऊपर रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल में है, जबकि यहाँ पर जो ग्रीन शीट में इस विद्यार्थी के नंबर हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं 13 और 25। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या रजिस्टर में संशोधन करना है। तो आपको रजिस्टर में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ग्रीन शीट का प्रिंट निकाल के अपनी फाइल में अटैच कर लेना है। साथ ही साथ इसके बाद में बात करते हैं रिजल्ट वेरीफाई कैसे करें। जैसे ही जब आप रिजल्ट जनरेट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको नोट वेरीफाई दिखाई देगा। फ़िलहाल अभी वेरीफाई का ऑप्शन इसमें प्रारंभ नहीं किया गया है। 15 तारीख को यानी कि कल आपको वेरीफाई का जो ऑप्शन है प्रारंभ कर दिया जाएगा। टैब दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो छात्र की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको आपके सामने दिखाई देगी, जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।